ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 269वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने छठे अधिकरण तक देखा था। अब सातवां अधिकरण प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 1718 है। शीर्षक है अग्निहोत्रादि कर्मणाम विहित काल कर्तव्यत्वाधिकरणम। अग्निहोत्रादि जो कर्म हैं वो कब करने चाहिए, तो उसमें इनका निर्णय है कि उनके लिए जो काल विहित है, यानी कहा गया है शास्त्र में, उसी समय उनको करना चाहिए। भाष्य देखिए, इदम आमनंती, ये वचन मिलते हैं यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति। यावत जीवम, जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करता है। इसमें शब्द क्या आ गया? यावत जीवम, जब तक जीवित है। दूसरा कहा यावत जीवम दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेता, जब तक जीवन है तब तक दर्शपूर्ण मास से यजन करे, यानी करता रहे। इति पुरुषार्थो अयम यागो विधीयते, तो ये जो याग है पुरुष के लिए विहित किया गया है, पुरुष के लिए कथन किया गया है। तो नायम अभ्यास कर्मशेष इत्युक्तम, ये जो अभ्यास है यानी यावत जीवनता में अभ्यास कहा जा रहा है। अभ्यास का मतलब है आवृत्ति, क्योंकि अग्निहोत्र हो चाहे दर्शपूर्ण मास हो, उसका वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। जितना उसका पूरी प्रक्रिया है वो कुछ काल में समाप्त हो जाएगी। तो यावत जीवन करना है तो इसका मतलब है उसकी आवृत्ति करनी पड़ेगी, बार बार करना पड़ेगा। ऐसा तो कर नहीं सकते कि आज प्रारंभ किया और जीवन भर बस वो एक ही बार पूरा होगा, चलाते ही रहेंगे। तो अभ्यास यानी आवृत्ति करनी पड़ेगी। तो वो कहने कि नायम अभ्यास है कर्म शेषम इत्युक्तम। बोले यहां ये नहीं कहा गया कि ये जो अभ्यास है ये कर्म का शेष है। कर्म का शेष है मतलब कर्म का अंग है। यदि ये कर्म का अंग होता अभ्यास, तब तो उसको करते रहते। जैसे कि मुख्य कर्म और उसके साथ साथ जो अंग कर्म होते हैं साथ में, तो सांग कर्म किया जाता है, अंग सहित उस कर्म को पूरा किया जाता है। तो बोले यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्र यहां पर एक ही बार कहा गया, एक ही तो वचन है यहां पर, अग्निहोत्र को करता है यावत जीवन, और बिना अभ्यास के हो नहीं सकता। लेकिन अभ्यास को अग्निहोत्र का अंग नहीं कहा गया है। यदि हम अभ्यास को अंग माने तब तो चलो वही अभ्यास बार बार चलता रहेगा और एक ही बार हो जाएगा, लेकिन अभ्यास को अंग भी नहीं माना गया है। यह इदानीम संदेहते, इसलिए यहां पर यह संदेह हो रहा है कि किम सातत्येन होतव्यम उत असातत्येन इति। ये जो यावत जीवन, जीवन भर करते रहे तो लगातार करते रहना चाहिए या लगातार नहीं करना चाहिए, बीच बीच में रुकना चाहिए। हमें कहा कि जीवन भर हमें सांस लेनी चाहिए। और जीवन भर सांस लेनी चाहिए मतलब सतत है, ये तो लगातार चल रहा है। तो यहां सातत्य कहा जा रहा है या रुक रुक के बीच में टूट टूट के करते हैं, तो फिर यावत जीवन कहां हुआ? जब तक जीवन है तब तक कहां हुआ? तो चूंकि यहां वाक्य में स्पष्टता नहीं है, इसलिए यह प्रश्न उठाया। पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है किम प्राप्तम, 23वां सूत्र, अभ्यासो अकर्म शेषत्वात् पुरुषार्थो विधीयते। यहां पर अभ्यास जो है वो कर्म का शेष नहीं है, इसलिए, और ये पुरुष के लिए विहित किया गया है, इसलिए लगातार करते रहना चाहिए। पुरुषम प्रति उपदिष्टत्वात् सातत्येन, ये कर्म के प्रति उपदेश नहीं किया गया। ये जो आवृत्ति होगी, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो जीवन भर कर नहीं सकते। अब ये अभ्यास कर्म का गुण है, कर्म के लिए कहा जा रहा है या पुरुष के लिए प्रेरणा दी जा रही है? अगर कर्म के लिए कहा जा रहा है तब तो ये कर्म का अंग माना जाएगा, और जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो पूर्ण भी नहीं होगा। और यदि पुरुष के प्रति कहा जा रहा है तो ये कर्म का अंग नहीं होगा, पुरुष उसको बार बार करेगा। तो कह रहे पुरुषम प्रति उपदिष्टत्वात् सातत्येन, क्योंकि पुरुष के लिए कहा गया इसलिए इसको सतत करते रहना चाहिए।
इसमें वयम पुरुष या अयम कर लीजिए। अयम पुरुष इति सातत्येन अयम पुरुष इति सातत्येन अनुष्ठातव्यम। यह पुरुष, इसको लगातार करना चाहिए। यह पुरुष है, मनुष्य है, इसको सातत्य अनुष्ठान करना चाहिए। सिद्धांति कह रहे हैं ननु प्रदोषम अग्निहोत्रम होतव्यम व्युष्टायाम प्रातः इति श्रूयते। बोले अग्निहोत्र के लिए कहा गया कि प्रदोष काल में करना चाहिए। प्रदोष यानी प्रातः काल में, और व्युष्टायाम यानी तो नहीं। हाँ, प्रदोष काल का मतलब है जिस समय ये संधि वेला होती है, सायंकाल में। अग्निहोत्र का सायं, प्रदोष मतलब तो सायंकाल करना चाहिए, और विष्टायाम प्रातः, और उषा काल में प्रातः करना चाहिए, सुबह सुबह करना चाहिए। ये दो काल समय बता रखे हैं। और पौर्णमासी अमावस्या के लिए भी कि पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेत, अमावस्यायाम अमावस्या यजेत। वो 10 पूर्णमास श्रेष्ठी भी अमावस्या और पूर्णमासी को करनी चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है नैव सर्वांगोपसंहारेण प्रयोग। बोले इसमें सब अंगों के उपसंहार का कोई आवश्यकता नहीं है। सर्व अंगों का उपसंहार, जितने भी अंग हैं उनके सहित पूरे के पूरे कर्म को करना, वो इन दोनों पे नहीं घटता है। क्यों नहीं घटता है? क्योंकि आगे अगले पाद के अंदर प्रारंभ में ये विषय आएगा कि जो नित्य कर्म है उनको सर्वांग करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अंग छूट भी गया तो भी उसको करना होता है। और जो काम्य कर्म है वो तो सांग ही पूरे करने चाहिए, उसमें कुछ छूट नहीं सकते। नित्य कर्मों में यदि कहीं कोई चीज नहीं हो पाई, ठीक तरह नहीं हो पाई, कोई कारण बना, तो भी चल सकता है। तो ये दोनों नित्य कर्म है, अग्निहोत्र और 10 पूर्णमास श्रेष्ठी। इसलिए वो पूर्व पक्षी कह रहा है कि नैष सर्वांगोपसंहारेण प्रयोग अतः काल मात्रेण हीने न दोष। इसलिए यदि काल से हीन हो जाता है तो उसमें दोष नहीं आएगा। काल से हीन कैसे होगा? कि अग्निहोत्र को प्रातः सायं करने को कहा गया। यदि सातत्य से करते हैं तो दिन में भी करेगा, रात को भी करेगा, तो ये काल का दोष आ जाएगा। विहित काल से अतिरिक्त काल में भी करना ये दोष कहलाएगा। लेकिन चूंकि नित्य कर्म है इसलिए इसमें दोष नहीं माना जाता है। ये बात सिद्धांत आगे आएगा, क्योंकि प्रातः सायं कहते हुए भी यदि कोई नित्य कर्मों में व्यत्यय होने पर आगे पीछे कर लेता है तो उसको वैसे दोष नहीं माना जाता है काम्य कर्मों की तरह से। ठीक है, कोई बात नहीं भी हुई या कोई छूट गई, काल छूट गया, कोई और चीज छूट गई, तो भी वो करना ही चाहिए, कर सकते हैं उसको। जैसे कि भोजन है, भोजन नित्य कर्म है हमारा, यदि भी प्रयोजन है लेकिन नित्य कर्म है। तो ऐसे में भोजन के सब चीजें हों कि बिल्कुल इसी समय करे, ऐसी ऐसी स्थिति में करे जो आदर्श काल है भोजन करने का। लेकिन कभी स्थिति के अनुसार वो आगे पीछे होता है तो क्या करे? भोजन ही नहीं करे, क्योंकि बोले सांग तो हो नहीं पाएगा, पूरी तरह तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करें? छूटता है तो भी भोजन होगा। श्वास लेना है, कभी ऐसी स्थिति बनती है भाई नाक से लेना चाहिए, कभी ऐसी स्थिति कि नाक से नहीं ले पा रहा है, तो क्या करेगा? नित्य कर्म ही है, नहीं सांग ही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, ये नहीं होगा। नित्य कर्मों में कहीं अपवाद हो, कोई दोष हो तो भी कर सकते हैं, ये आगे सिद्ध करेंगे, ये सिद्धांत है। तो अतः काल मात्रेण हीने न दोष है, इसलिए कोई दोष नहीं आएगा। आगे ये पहला पूर्व पक्षी बोल रहा था, पूर्व पक्षी प्रथम ने कहा था। अगला सूत्र है 24वां, ये भी पूर्व पक्षी का है लेकिन ये थोड़ा उदार है, सिद्धांतों पे उतना दृढ़ नहीं है। पहला वाला तो पूरा दृढ़ है कि सतत करना चाहिए, शास्त्र में कहा गया है लगातार करना चाहिए, दृढ़ कहीं नहीं जाएगा, कट्टर जो होते हैं ना। दूसरा पूर्व पक्षी कहता है तस्मिन असंभवात न अर्थात, इसके संभव नहीं होने से, ये जो सातत्य आप कह रहे हो वो संभव ही नहीं है, इसलिए प्रयोजनवशात वहां पर करना चाहिए। अर्थापत्ति से मतलब अर्थात जो चीज जितना संभव है उतना अधिक करना चाहिए। कुछ स्थानों पे नहीं कर सकते हैं, कुछ काल में वो नहीं करेंगे, भाष्य में बता रहे हैं। नहीं तदस्ति, ये ठीक नहीं है। प्रथम पूर्व पक्षी का खंडन द्वितीय पूर्व पक्षी करे, ये जुहूदी जुहूदी इत्येव होतव्यमिति। जुहूदी जुहूदी इत्येवम जुहोती, मतलब ये विप्सा के अंतर्गत कहा जा रहा है, करे करे तो लगातार करते रहे, ऐसा नहीं है। यथा शक्नोति तथा जुहुयाद इत्युच्यते, जितना संभव है उतना करें, ये कहा जा रहा है।
क्यों? न च सातत्य न शक्य थे, लगातार तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अवश्यम अनेन आहार विहारा कर्तव्य, खान पान आहार विहार तो उसको करने पड़ेंगे। सोना भी होगा, खाना होगा, मलमूत्र त्याग करना होगा, स्नान करना होगा, तो उसको छोड़ करके बाकी समय करें। थोड़ा समझौतावादी है ना, समझौता कर लिया है इसने कि नहीं, कट्टरता नहीं है शास्त्र को करने की। तस्माद अर्थ विरुद्धेशु कालेशु सततम होतव्यम इति, इसलिए अर्थ विरुद्ध, ये जो प्रयोजनवशात कुछ काल है उससे अन्य जगहों पर अविरुद्ध कालों में लगातार करना चाहिए। अब इस पे सिद्धांति कहता है, ये तो बहुत शिथिल है, सिद्धांति तो बिल्कुल कट्टर नहीं है। क्या बोलता है देखो, न निषेध किया, काले पे उपदिश्यन्ते, बोले जिस काल में कहे गए हम तो उसी से में करेंगे, बस बाकी इधर उधर नहीं करेंगे। समय बता रखा है, अब जिंदगी भर करने का है तो कोई बात नहीं, हम तो जो काल बता रखा है उसी समय करेंगे। न चैतदस्ति युक्तम अर्थ विरुद्धेशु कालेशु, ये जो आपने कहा कि अर्थ अविरुद्ध कालों में करना चाहिए और ऐसे सततम होतव्यम होना चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। काल ऐसा श्रूयते, इसके लिए काल का श्रवण किया गया है। प्रदोषम अग्निहोत्रम होतव्यम विष्टायाम प्रातः, ट कर लेना इसको, पहले आई चुका है वचन। तथा पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेत, अमावस्यायाम अमावस्या यजेत इति। तो तस्मात् न सातत्यम इति, इसलिए सातत्य है ही नहीं, शास्त्र में विधान ही ये नहीं किया गया कि बिल्कुल लगातार करता रहे। तो पूर्व पक्षी कहता है आह ननु विगुणस्यापि प्रयोगात न काला आदरणीय इति, बोले कि विगुण होने पर भी, चूंकि ये जो नित्य कर्म है इसमें विगुण होने, इसमें सर्वांगोपसंहार की आवश्यकता नहीं है। नित्य कर्मों में चूंकि सर्वांगोपसंहार की आवश्यकता नहीं है, सब गुण सारी चीजें यथावत पूरी की पूरी हो, यह आवश्यक नहीं है, इसलिए कह रहे हैं ननु विगुणस्यापि प्रयोगात न काल आदरणीय, बोले भले ही विगुणित है लेकिन फिर भी काल का आदर नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांति कह रहा है अत्रोच्यते न कालो गुण, यहां पर काल गुण के रूप में नहीं है। निमित्तम ही एतद इत्युक्तम, ये तो निमित्त है, ये हम पहले कह चुके हैं पीछे दूसरे अध्याय के चौथे पाद के पहले अधिकरण में 7वें सूत्र में ये पन पहले देख चुके हैं कि वहां पर जो काल का कथन है वो निमित्त के रूप में है, कर्म के गुण यानी अंग के रूप में नहीं है। वहां पर अगर अंग के रूप में होता तब तो अलग बात होती, ये कि भाई उसमें हम इधर उधर करते, ये तो निमित्त के रूप में है तो इसी समय करना चाहिए, लेकिन सतत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तस्मात अन्येषु कालेषु अविहितत्वात् कृतम अपि अकृतम स्यात्, इसलिए जो काल इनके लिए नहीं कहा गया है उस समय अगर हम करेंगे तो विहित होता हुआ भी अविहित हो जाएगा। उसी के लिए यहां पर निंदा का काल क्या कहा गया था, न्याय दर्शन में भी जो आता है कि उसकी हवि को काला कुत्ता खा जाएगा, ये खा जाएगा, कि भाई जो व्रत लिया है, यानी सूर्यास्त सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के बाद, इसी तरह शाम को भी तीनों काल, पहले मीमांसा में भी आ चुका है। इसलिए जो वचन है उसी समय करना चाहिए। तस्माद आश्रित काल से यावत जीवन प्रयोग, ये जो निश्चित काल है उसी काल में यावत जीवन करना है, ये आवृत्ति का ये सिद्धांत पक्ष आएगा। अपनी पुष्टि के लिए और कह रहा है सिद्धांति, दर्शनात् काल लिंगानाम काल विधानम, बोले काल के लिंगों के देखे जाने से ये काल का विधान समझना चाहिए, इसी समय होना चाहिए। लिंगम च भवती, क्या संकेत मिलते हैं, अपवा एष स्वर्गा लोकाच्छिद्यते यो दशपूर्ण मास याजी सन पौर्णमास्याम अमावस्यायाम व अतिपातयेत, बोले वो व्यक्ति स्वर्गलोक से च्युत हो जाता है, इस स्वर्ग के लिए दशपूर्ण मास का प्रयोग कर रहा है, वो स्वर्गलोक से च्युत हो जाता है जो दशपूर्ण मास का यजन करने वाला पौर्णमासी और अमावस्या का अतिक्रमण कर जाता है, उसको कर नहीं पाता है और आगे पीछे होता है, अतिपात होता है इति। तो यदि सर्वस्मिन काले होमस तदा कालस्यातिपात तदा कस्य अतिपत्ति ही स्यात्, अगर ये सब काल माना जाए अभ्युपगम से, अगर माना भी जाए तो फिर तो अतिपत्ति की बात ही नहीं है, फिर तो वो तो प्रतिदिन करेगा, तो फिर अतिपात कहां से होगा। हाँ, निश्चित समय में करना है तब नहीं हो पाए तब तो अतिपात होगा। तस्माद अपि न सततम अभ्यास, इसलिए लगातार करने की आवश्यकता नहीं है, बस जब समय है तब होना चाहिए। तो जिंदगी भर हमको सोना पड़ता है तो भाई ठीक है, रात को या निश्चित समय पर सोना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है जीवन भर तो निश्चित समय में खाना होता है, ऐसे ही यहां पर लगाना चाहिए। अग्निहोत्रादि कर्मणाम विहित काल कर्तव्यताधिकरणम,
वेद काल में करना चाहिए। आगे अगला अधिकरण है अग्निहोत्रादि कर्मणाम निमित्तानुरोधेन आवृत्त्यधिकरणम। अग्निहोत्रादि कर्मों में निमित्त के अनुरोध से उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। निमित्त क्या है? वही काल का निमित्त है जो पीछे हम देख करके आए हैं, उसकी सिद्धि से ये कह रहे हैं कि आवृत्ति करनी चाहिए। तो कब करनी चाहिए? तो निमित्त के अनुरोध से करनी चाहिए। वो की वही बात है, प्रदोषम अग्निहोत्रम होतव्यम विष्टायाम प्रातः इति तथा पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेत अमावस्यायाम अमावास्या यजेत। म जोड़ लेना इसमें, अमावास्याया म एक आ जाएगा। तो तत्र संदेह किम सकृत प्रदोषे होतव्यम उत प्रदोषे प्रदोषे इति। ये प्रदोष काल में जो कहा तो एक ही प्रदोष में करना चाहिए या हर प्रदोष में करना चाहिए? क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि वचन क्या कह रहा था? प्रदोषम अग्निहोत्रम होतव्यम विष्टायाम प्रातः। तो प्रदोष काल में करना चाहिए। तो शास्त्र जो कह रहा है तो एक बार प्रदोष काल में कर लिया तो क्या उससे चरितार्थता हो गई? या तो हर प्रदोष काल में करना चाहिए, प्रातः और सायं हर समय करना चाहिए। तथा सकृत विष्टायाम प्रातः उत विष्टायाम विष्टायाम इति। हाँ, विष्टायाम विष्टायाम इति। हाँ, तो या तो एक बार केवल प्रातः कर लिया अथवा प्रातः प्रातः में विप्सा के अंदर हर प्रातः के अंदर करना चाहिए। तथा किम सकृत पौर्णमास्याम अमावस्यायाम वा, और क्या पौर्णमासी और अमावस्या में एक एक बार ही कर लेना चाहिए? उत आगते आगते काले थी, अथवा जब जब पौर्णमासी और अमावस्या आए तब तब करना चाहिए। किम प्राप्तम? तो पूर्व पक्षी कह रहा है सकृत कृत्वा कृतार्थ शब्दों न नियम पौन पुण्य इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा। एक बार कर दिया तो वाक्य चरितार्थ हो गया, हमने शास्त्र वचन पूरा कर दिया, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, इसलिए बार बार नहीं करना चाहिए। तो 27वें सूत्र में सिद्धांति कहता है तेषाम औत्पत्तिकत्वात् आगमेन प्रवर्तेत। चूंकि ये यहां पर उत्पत्ति में, कर्म की उत्पत्ति में ही ये श्रुति है, इसलिए आगम से जो शास्त्र में निमित्त कहा गया है उससे इसकी प्रवृत्ति होगी, यानी उस निमित्त में इसको करना होगा। आगमेन प्रवर्तेत आगते आगते काले प्रयोगा कर्तव्य। ये पक्ष जब जब ये समय आएगा तब तब करना चाहिए। कुतः तेषाम अयोगिकत्वात् तेषाम औत्पत्तिकत्वात्, क्योंकि इसकी उत्पत्ति काल जो है विधि कही गई है उसी समय इसको कह दिया गया है। उत्पत्त्यमानम कर्म काल संयुक्तम एवं उत्पत्त्यते। जब कर्म उत्पन्न होगा तो वो काल से संयुक्त होकर के ही होगा। तदुक्तम निमित्तार्था काल श्रुतया इति। निमित्त के लिए काल की श्रुतियां हैं। आगे सूत्र आएगा 6:2:25 में, नहीं 6:2:25 पीछे आया नहीं, हाँ न काले पे उपदिश्यन्ते, इसी के लिए कह रहे हैं। हाँ 6:2:25 नीचे लिखा है भाष्य, 6:2:25 भाष्य। निमित्तार्था काल श्रुत है, काल की श्रुतियां निमित्त के लिए हम कह चुके हैं। निमित्ते च संप्राप्ते नैमित्तिको अर्थ कर्तव्य भवति। और जब निमित्त प्राप्त होता है तो नैमित्तिक कर्म भी करना ही होता है। तस्मात आगते आगते काले प्रयोग कर्तव्य। इसलिए हर बार जब जब ये आएंगे तब तक करना चाहिए। तथा ही लिंग दर्शनम, और ऐसा ही ये संकेत मिलता है वो कि वो प्रमाण है। अपवा एश स्वर्गालोका छिद्यते यो दर्श पूर्णमासिया जीसन पौर्णमासी मामावास्याम म जोड़ लेना, पौर्णमासीम सी के बाद में म अमावास्याम व अधिपाते। तो इति आगते आगते काले प्रयोगम दर्शयति। ये अधिकरण भी पूरा हो गया। अगला अधिकरण 9वां, कृत्वर्थ नैमित्तिका नाम निमित्तावृत्त आवृत्त्यतिकरणम। ऐसे कर्म जो कि निमित्त से किए गए हैं, क्रतु के लिए जो निमित्त है, क्रतु के अंदर भी जो कुछ और कर्म होते हैं वहां पर उनके अंतर्गत, तो कृत्वर्थ नैमित्तिका नाम निमित्तावृत्तौ, निमित्त की यदि आवृत्ति हो रही हो तो उसको प्रायश्चित आदि जो कर्म कहे गए वो उनको उतनी उतनी बार बार करने चाहिए। तो 29वां सूत्र सिद्धांत का तथा अंतः क्रतु प्रयुक्तानि, क्रतु के अंदर जो कर्म कहे गए हैं जहां कोई निमित्त पैदा होता है और उस निमित्त के कारण से आवृत कुछ कर्म कहा गया है, ऐसा हो तो ये करे। तो ये निमित्त जब जब आएगा एक ही क्रतु के अंदर वहां भी उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। कैसे? भिन्ने जो होती स्कन्ने जो होती, अगर वहां पर कपाल टूट जाता है तो उसमें भी होम करता है,
स्कन्न मतलब आहुति नीचे गिर जाती है तो भी होम करता है। तो ये टूटना और गिर जाना हवि का, ये निमित्त है। इनके निमित्त होने पर अब एक बार टूटा है तो फिर आहुति देगा, और दूसरी बार फिर टूटा है तो क्या करेगा, फिर आहुति देगा, तीसरी बार टूटा है तो तीसरी बार भी देगा। जब जब निमित्त होगा तब तब उसको वहां आहुति देनी चाहिए। तो भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोति इति दर्शपूर्ण मास श्रूयते, दर्शपूर्ण मास में ये वचन मिल रहा है। तत्र संदेह सकृत भिन्ने स्कन्ने वा हुत्वा कृतार्थ उत भिन्ने भिन्ने स्कन्ने स्कन्ने इति, कि टूट रहा है तो एक बार केवल कर दिया और एक बार आहुति दे दी, टूट गया या आहुति गिर गई तो एक बार दे के चरितार्थ हो गया, या जितनी बार टूटा है या जितनी बार गिरा है उतनी बार आहुति देनी चाहिए, ये प्रश्न है। तो तत्र अधिकरणाति देश, पिछला अधिकरण जो का तू यहां पर घटेगा कि यह पूर्वत्र पूर्व पक्ष स यह पूर्व पक्ष, वहीं वहां वाला पूर्व पक्ष भी यहां पर है। पूर्व पक्ष वहां था कि एक ही बार करना चाहिए, यहां भी वही कह रहे हैं। और यह उत्तर स यह उत्तर, वहां उत्तर पक्ष ने कहा था कि हर बार करना चाहिए, यहां भी वही बनेगा। तो सकृत कृत्वा कृतार्थ इति पूर्व पक्ष, एक बार करके चरितार्थ हो गया, ये पूर्व पक्ष है। और निमित्तत्वात् पुनः प्रयोग है इति उत्तर, निमित्त होने पर बार बार होता है, पुनः पुनः प्रयोग है, ये उत्तर पक्ष है। ये भी अधिकरण हो गया। अगला देखिए 10वां अधिकरण, गुरुमनुगमनादि नाम निवृत्तौ निमित्तावृत्तौ आवृत्त्यधिकरण। गुरु का अनुगमन आदि जो कहा गया है, गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए, आगे नहीं चलना चाहिए, तो या तो उनका अभिवादन इत्यादि जो काम कर्म है वो निमित्त के आने पर उसकी भी आवृत्ति करनी चाहिए। ये शिष्टाचार का विषय हो गया। 30वां सूत्र सिद्धांति का है, आचारात गृह्यमाणेषु तथा स्यात् अल्प विराम पुरुषार्थत्वात्। आचार के गृह्यमाण होने पर कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, शास्त्र से हमारे को पता लग रहा है, तो फिर तथा स्यात् वैसा होना चाहिए पुरुषार्थत्वात्, क्योंकि ये पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए है, इसलिए जब जब वो निमित्त आएगा तब तब उसको वो करना होगा, करना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं भाष्य में, देखिए, गुरु अनुगंतव्यो अभिवादयितव्यश्च, गुरु का अनुसरण करना चाहिए, पीछे चलना चाहिए और उनका अभिवादन करना चाहिए, ये 2 शिष्टाचार दिए। और कहा वृद्ध वह प्रत्युत्थेय संबंतव्यश्च इति, और जो बड़ी आयु वाले हैं, बड़ी आयु वाला है, उसके आने पर उठना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, ये भी एक नियम हो गया शिष्टाचार। तत्र संदेह किम आगते आगते गुरु, जब जब गुरु आए तब तब खड़ा होवे या उनका अनुगमन करे या उनको अभिवादन करे। और वृद्ध वयसी च यदुक्तम तत्कर्तव्यम, और जो बड़ी आयु वाले हैं वो जब जब आए तब तब हर बार खड़े होवे, तत्कर्तव्यम उत सकृत कृते कृतार्थता इति, अथवा वो आए एक बार उठ खड़े हुए, एक बार अभिवादन किया और चरितार्थता हो गई। क्या होना चाहिए, आवृत्ति होनी चाहिए। देखो ये क्या कहते हैं, तो कह रहे आचारात गृह्यमाणेषु तथा स्यात्, तो आचार से जो गृहित होते हैं उसमें वैसा हुए, क्या पुरुषार्थत्वाद इति अधिकरणाति देश, पहले वाले अधिकरण की तरह यहां पर भी है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि बस एक बार करना चाहिए, अनौपचारिक है। पूर्व पक्षी कैसा है, अनौपचारिक है, फॉर्मलिटी ज्यादा नहीं है उसको, सहज है। और सिद्धांति क्या है, उन्हें हर बार करनी चाहिए, औपचारिक ज्यादा, फॉर्मलिटी ज्यादा कर रहा है, सहज नहीं है। तो आगे कहते हैं तत्र यह पूर्व पक्ष सही है, पूर्व पक्ष यह उत्तर स उत्तर, तो सकृत कृत्वा कृतार्थ इति पूर्व पक्ष, एक बार कर लिया तो चरितार्थ हो गया, और निमित्त के होने पर निमित्तत्वात् पुनः प्रयोग इति उत्तर। अब इसमें देखो इन्होंने तो कह दिया, अब इसकी व्यवहार में समस्या होती है ना, हम क्या करें, कैसे करना चाहिए। तो इनका तो सिद्धांत यही है कि जब जब आए तब तब अभिवादन, सामने जब भी आए तब तब अभिवादन करना चाहिए, और जब जब वो आए तब तब खड़े होना चाहिए। अब जैसे स्वामी सत्यपति जी के साथ में व्यवहार करेंगे तो ऐसा ही करना हो, जब भी मिलेंगे, चाहे रास्ते में मिलेंगे तब भी नमस्ते होगा। एक महाविद्यालय में वगैरह रहते हैं, कॉलेज में, शुरू में एक कक्षा में नमस्ते हो गई, और फिर थोड़ी देर बाद, आधा एक घंटे बाद वो सामने से आ रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, तब कोई नमस्ते नहीं। और नमस्ते कैसे भी करो, आजकल अलग अलग तरह से नमस्ते होती है, एक तो पैर छू के होती है या साष्टांग होती है, फिर पैर छू के होती है, फिर जांग छू करके होती है, फिर हाथ जोड़ के झुक करके होती है अथवा बिना झुके हाथ से होती है, अथवा
गर्दन से झटका दे करके होती है, अथवा केवल मुस्कुरा, एक हाथ से होती है, अथवा केवल मुस्कुराना है, वो भी एक नमस्ते होती है, एक से अभिवादन होता है, मित्रों के बीच में होता है या तो बड़ों के। बार बार तो क्या करेंगे, तो वो ठीक है, अलग अलग कौन किस तरह कर रहा है उनका है, लेकिन क्या हर बार करनी चाहिए या एक ही बार करनी चाहिए? तो जो बड़े हैं उनके साथ में हर बार ही होनी चाहिए, हर बार ही होती है। और जो अपने शासन आदि में बड़े बड़े होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो जब भी आते जाते हैं तो जो रक्षक होते हैं, चौकीदार खड़े होते हैं, वो हर बार करते हैं, हर बार करना होता है। एक बार करके काम नहीं चलेगा, 10 बार आएंगे तो 10 बार ही करना है उनको। सेना के अंदर बड़ा अधिकारी आए तो हर बार उनको करना होता है। लेकिन उसमें कई बार होता है अभी हम सहजता से हैं, कार्य कर रहे हैं, जैसे आजकल कार्यालयों में संस्कृति है, जैसा कल्चर है, ऑफिस कल्चर है, तो उसमें ठीक है, पहली बार आए तो कर दिया, बोले जब जब आए तो बोले हर बार खड़े हो रहे हैं, वो उठते ही रहो, खड़े ही रहते रहो, वो बार बार आ रहे हैं, तो बोले फिर काम कब करेंगे? तो उसमें कहते नहीं, सामान्य रहो, रिलैक्स, यूं बोलते सामान्य बैठो, कोई बात नहीं, फॉर्मल, नो फॉर्मेलिटी, ठीक है, आप जब भी हो बैठे रहो। और आजकल तो इतना भी करते हैं कि बड़ा अधिकारी आता है, वो खड़ा रहता है और कर्मचारी बैठा रहता है, नहीं कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो, आप बैठो, आप कितनी बार खड़े हो गए, मैं बड़ा सहज हूं, कोई बात नहीं है, इनफॉर्मल, खड़े रहो, वो बैठे रहेंगे। पर ये जो अपने इसमें है, खासतौर से गुरुओं के प्रति, जब भी आते हैं तब खड़ा होना होगा, और जब भी होना चाहिए, और जब भी आते हैं तब नमस्ते करनी चाहिए। जो अपने से बड़े हैं, ज्यादा बड़े हैं, उसके लिए ये शिष्टाचार पहले ऐसा रहा है। आगे 11वां अधिकरण, ज्योतिष्टोमादि नाम त्रैवर्णिक नित्यताधिकरणम। ज्योतिष्टोमादि जो कर्म हैं वो त्रैवर्णिक के, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके इसमें इनकी नित्यता का अधिकरण है, उनको नित्य रूप से उनको करने की बात है, तीनों को करनी है, केवल ब्राह्मण को नहीं, इस तरह की यहां पर चर्चा चलेगी। तो इदम श्रूयते, ये यहां जो चला रहे हैं ये पहला वर्णक है, इस अधिकरण की दो तरह से व्याख्या की है इन्होंने, तो ये पहला वाला है, इसी की दूसरी व्याख्या आगे की जाएगी। तो पहला क्या है, इदम श्रूयते सोमेन यजेता, सोम से यजन करें। फिर आगे का गर्भाष्ट मेषु ब्राह्मणम उपनयित, ब्राह्मण का उपनयन कब करें? गर्भ वाला लेकर के 8वां साल। अभी हम कौन सा साल लेते हैं? जन्म के बाद से लेते हैं। ये गर्भ से, गर्भ में भी तो 1 साल रह करके आता है ना। अच्छा, कुछ देशों में गणना जन्मदिन की गर्भ से की जाती है। हाँ, हम्म, हम्म। हाँ, तो गर्भ को लेकर के भी आयु है। अभी आयु किसे कहते हैं? सामान्य तो नियम यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। अब दूसरे ढंग से हम लें कि आत्मा का शरीर से जब से संयोग हुआ है तब से भी आयु, तो उसका जन्म तो वो तभी से हो गया, ठीक है, गर्भ के रूप में है, छोटा है, अविकसित है, लेकिन उसका आत्मा तो वहां से आ ही गया ना, तब से बंधन में है, शरीर के साथ में है, वो छोटा सा है भले ही। तो तब से, जब से गर्भ में वो शुरुआत हुई है, तब से लेकर के काल की गणना, मेरे को कोई बता भी रहे थे किस देश के अंदर या कहां वो इसी तरह गणना करते हैं, गर्भ वाले काल को लेकर के। कि अपने यहां तो हम प्रथम जन्मदिन कौन सा कहते हैं? जिस दिन जन्म हुआ, एक तो वो जन्म हुआ, अब उसके बाद में जब 1 साल पूरा हुआ तो हम क्या कहते हैं उसको? दूसरा जन्मदिन है। नहीं, पहली वर्षगांठ है, ये तो ठीक है, अब दूसरा साल हो गया, लेकिन जन्मदिन कौन सा कहलाएगा? वो जन्मदिन कौन सा कहलाएगा? नहीं, पहला कहलाएगा। मना पहला रहे हैं, लेकिन दिन की दृष्टि से तो दूसरा जन्मदिन है ना ये। तो खैर, ये आयु को कहां से कहते हैं, ये भी एक तरीका है, किया जा सकता है। घड़ियों में भी होता है भाई, रात के 12 से 12 तक का होता है, सुबह से लेकर के रात के 12 तक, ये अलग अलग तरीके होते हैं गणना के। तो ऐसे आयु का भी गर्भ काल से लेकर के भी आयु को देखा जाता है। तो बोले गर्भाष्टमेशु ब्राह्मणम उपनयित प्रजाम उत्पादयेत, और प्रजा को उत्पन्न करे। ब्राह्मणों के लिए तीन कर्तव्य कहे हैं स्वामी जी, ब्राह्मणों के लिए 3 कर्तव्य कहे हैं। क्या? एक तो सोमयाग करे, और एक 8वें वर्ष में उपनयन करे, और तीसरा है प्रजा को उत्पन्न करे। ये 3 चीजें कही गई हैं। तत्र संदेह,
नहीं, जो ब्राह्मण नहीं है उनके लिए तो नहीं, तो ब्राह्मण के लिए कहा गया है ना। हाँ, इसके बाद भी वही तो, वो तो करना पड़ेगा ना। तो तत्र संदेह किम नित्य नित्यानि एतानि उत अनित्यानि थी। ये जो है ये कर्म नित्य है या अनित्य है, नियत रूप से करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है काम संयोगात अनित्यानि इति प्राप्ते। क्योंकि इसमें कामना का संयोग है कि इन कामना वाला ये करे, तो काम का संयोग जहां होगा वो अनित्य ही होगा, क्योंकि कामना और इच्छा अनित्य होती है। इसलिए काम्य कर्मों को अनित्य कहा जाता है, नित्य कर्मों में नहीं लेते उसको। और नित्य कर्म है वो काम्य कर्म नहीं कहलाते, क्योंकि वो तो कर्तव्य होते हैं, प्रतिदिन कर जब यथाकाल करने होते हैं। तो पूर्व पक्षी का हेतु है चूंकि ये काम्य कर्म है इसलिए इनको अनित्य कहेंगे। तो इसमें सिद्धांति कहता है 31वां सूत्र, ब्राह्मण से तो सोम विद्या प्रजम ऋण वाक्य न संयोगा। बोले ब्राह्मण के तो सोम विद्या और प्रजम यानी सोमयाग और विद्या यानी उपनयन और प्रजा संतान उत्पत्ति ये नित्य है। ऋग वाक्य ने संयोगा, ऋण वाक्य ने संयोगा, क्योंकि इसके साथ में ऋण की ऋण वाक्यता भी है। ऋण को बताते हुए इन तीन कर्मों को करने के लिए कहा गया है, इसलिए वो करने होते हैं। भाष्य में और स्पष्ट होगा, ब्राह्मणादि नाम सोमादीनी नित्यानि इति, ब्राह्मण आदि के लिए नित्य है। कुतः ऋण वाक्य ने ही संयोगो भवती, क्योंकि यहां पर ऋण वाक्य के साथ में संयोग है। तो इसके पीछे कारण बताया, ऋण वाक्य ने ही संयोगो भवती। ऋण वाक्य यहां पर इसके साथ में पढ़ा हुआ है। क्या है? जायमानो हवई ब्राह्मण त्रिभिर ऋणय त्रिभिर ऋणय त्रिभिर त्रिभिर ऋणवान जायते। तो उत्पन्न होते ही ब्राह्मण तीन ऋणों से ऋण वाला, तीन ऋणों से युक्त उत्पन्न होता है। कैसे? और उनको चुकाता कैसे? ब्रह्मचर्य ऋषिभ्य, ब्रह्मचर्य के यानी अध्ययन के द्वारा वो ऋषि ऋण को चुकाता है। यज्ञ न देवभ्य है, यज्ञ करके वो देवताओं के ऋण को चुकाता है। और प्रजया पितृभ्य, और संतानोत्पत्ति करके पितरों के ऋण को चुकाता है। सबई तरही अनऋणो यदा यज्वा ब्रह्मचारी प्रजावान। इसी तरह ये एक वचन और मिलता है कि वो अनऋण कब होता है, ऋण से मुक्त कब होता है? जब वो यज्वा यजन कर लेता है, ब्रह्मचारी यानी अध्ययन कर लेता है, और प्रजावान जब वो संतान वाला हो जाता है, तो उन ऋणों से मुक्त हो जाता है। ऋण संस्तवो अवश्य कर्तव्यतानाम भवती, जो अवश्य कर्तव्यानाम भवती, जो अवश्य कर्तव्य होते हैं उन्हीं में ऋण का संस्तव होता है कि ऋण को चुका दिया उसने। नहीं तो ऋण को पूरा नहीं करता है तो निंदा होती है। ये ऋण वाला कथन उन चीजों के लिए होता है जो अवश्य कर्तव्य होते हैं, उनको ये अवश्य करना चाहिए। तस्मान नित्यानीति, इसलिए ये नित्य है। अब इसमें संतानों के लिए जो है, एक तो माता पिता का ऋण, पितरों का ऋण कब चूकता है? ये जो है कि भाई माता पिता की सेवा से चूकता है, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन वो ऐसे नहीं चूकता है, वो माता पिता की सेवा तो खैर करनी है, लेकिन संतानोत्पत्ति करके वो ऋण चूकता है, ये यहां पर है। आगे इस पर पूर्व पक्षी कहता है, ननु लिंगम असाधकम। बोले ये जो आपने पीछे वचन दिए हैं ये तो लिंग है, यहां से तो संकेत मिल रहा है, ये अपने आप में सिद्ध करने वाला नहीं है। न्यायम उच्चताम, इसमें युक्ति दीजिए, प्रमाण दीजिए। यस्य एतद् द्योतकमिति, जिसका कि ये बताने वाला हो, ऐसा प्रमाण दीजिए। सिद्धांति कह रहा है, उच्चते अकाम संयुक्तानि एशाम पृथक वाक्यानि भवंती। बिना कामना से युक्त इनके अलग वाक्य भी मिलते हैं हमारे को। क्या? वसंते वसंते ज्योतिषा यजेता, वसंत वसंत ऋतु में, हर वसंत में ज्योतिषोम करे। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, यावत जीवम दर्शपूर्णमासभ्यम यजेता, ये जो है। तो तथा विद्याम अधीयीत, ये तो याग के हैं बिना उसके। और विद्याम अधीयीत, ये ब्रह्मचर्य का हो गया, विद्या को पढ़े। तथा प्रजा उत्पादयितव्या, संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। इति एवं नित्यताया प्राप्ताया इदम लिंगम भवती। चूंकि इसमें इसलिए नित्यता की प्राप्ति में ये लिंग हो जाते हैं, चूंकि ये अलग से कहे गए हैं, अलग से कहे गए और फिर ये यहां पर फिर से कथन किया गया, तो ये इसकी नित्यता को बताने के लिए किया गया। अगर यहां पर विधि ही होती तो कह सकते थे कि भाई ये नित्यता नहीं है, ये विधि पहले से अलग से प्राप्त है, और ये जो शुरू वाले वचन है इसलिए ये नित्यता को ही कहने वाले हैं। ये एक तरीके से पूर्ण हुआ।
अथवा करके कहते हैं, ये द्वितीय वर्णक है, दूसरे ढंग से इस अधिकरण की व्याख्या की जा रही है। अयम अन्यो अर्थ ब्राह्मणस्य तु सोम विद्या प्रजम ऋण वाक्य न संयोगात। भाई ब्राह्मण के लिए ये तीन चीजें, सोमयाग, अध्ययन और संतानोत्पत्ति, ये ऋण वाक्य के संयोग से माने गए। लेकिन सोमादयो नियता किम ब्राह्मणस्य ही, ये जो नियत किए गए ये केवल ब्राह्मण के लिए ही होंगे, राजन्य वैश्य और अनित्यता उत सर्वेशम नियता थी। तो ब्राह्मण के लिए तो ये नित्य हो और राजा और वैश्य के लिए, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अनित्य हो, वो चाहे तो करे और चाहे तो नहीं करे, क्या ऐसा विकल्प है? अथवा सबके लिए ये नियत है यानी निश्चित है। किम प्राप्तम ब्राह्मणस्यैव नियता नितयो इति। पूर्व पक्षी कहता है इसमें केवल ब्राह्मण की ही नित्यता है, नियतता है, बाकी की नहीं है, दो की नहीं है। कुतः एवं श्रूयते, क्योंकि देखो ये कहा गया जायमानो हवै ब्राह्मण इति, ब्राह्मण के लिए यह कहा गया, ब्राह्मण के लिए सबसे कठोरता रखी गई। तो ब्राह्मण से नियमो दृश्यते नेतरयो, ब्राह्मण का ही नियम वचन में दिख रहा है, अन्यों का तो दिख नहीं रहा है। ब्राह्मण संकीर्तनात्, क्योंकि ब्राह्मण का कथन वहां पर है, ब्राह्मण शब्द वहां पर पढ़ा गया, एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पे अब सिद्धांति बोल रहा है। सर्वेशम नियम, ये नियम तो सब पे लागू होगा। कुतः अविशेषेण नियम विधानम, यहां जो नियम का विधान है बिना किसी विशेषता के किया गया है। यत तद अकाम संयुक्तम, ग की जगह क कर लीजिए, यत तद अकाम संयुक्तम वचनम नियामकम, कि ये जो अकाम संयुक्त वचन है जिसमें कामना नहीं पढ़ी गई है वो वचन नियामक होगा। तद अविशिष्टम सर्वेशम, वो तो सबके लिए अविशिष्ट है, उसमें कुछ ब्राह्मण का कथन नहीं किया गया। ये जो ऊपर वाले वचन है वसंते वसंते ज्योतिषा यजेता इत्यादि, इसमें काम संयुक्त नहीं है। ये कामना विषय बनेगा कि कामना युक्त होकर के कर रहे हैं तब तो अनित्य मानने चाहिए, पर बोले यहां कामना का संयोग नहीं है, बिना कामना के भी वचन है, इसलिए कामना निमित्त नहीं बनेगा, इसको तो करना ही है। तस्मात् सर्वेशम, तस्मा तद अविशिष्टम सर्वेशम, ये सबके लिए अविशिष्ट होगा। तस्मात् सर्वेशम नियम, इसलिए सबके लिए ये नियम होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु जायमानो हवै ब्राह्मण इति ब्राह्मण से संकीर्तनम, ये क्यों भूल रहे हो कि यहां पर ब्राह्मण शब्द पड़ा हुआ है? पहले आ भी गया और आप जानबूझ करके उसकी अवहेलना कर रहे हो। बोले नहीं, ये ब्राह्मण शब्द पढ़ा है। उस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते भवती अस्मिन वचने ब्राह्मण संकीर्तनम, ठीक है इस वचन में ब्राह्मण का वचन लिखा है, ब्राह्मण शब्द पड़ा हुआ है। न ही एतत् वचनम नियमस्य विधायकम, लेकिन ये जो वचन है ये नियम का विधायक ही नहीं है, ये सबको करना चाहिए, इसका विधायक नहीं है। एतैहि अकाम संयुक्तैर वचनैर विहितस्य, ये जो बिना कामना वाले वचन है इनसे ये विहित हो चुका है, उसका उसके नियमस्य अनुवादो अयम अवदान स्तुत्यर्थ, इसमें नियम के का जो अनुवाद है ये अवदान की स्तुति के लिए, देने की स्तुति के लिए है केवल, और कोई बात नहीं है। ये तो नियम पहले ही बन चुका है, जिसमें ब्राह्मण वाला, ब्राह्मण कथन जिसमें है, ब्राह्मण शब्द है, वो नियामक नहीं है, वो विधि नहीं है वहां पर, विधि तो पहले हो चुकी है, वो सामान्य है और वो सबके लिए प्राप्त है। यहां तो केवल स्तुति के लिए अनुवाद किया गया। तस्मात नात्र ब्राह्मण संकीर्तन है ना राजन्य वैश्य से वह अनियम विज्ञायते, इसलिए ब्राह्मण के कथन से राजा और वैश्य का अनियम यहां पर नहीं कह सकते। ब्राह्मण ग्रहणम तो प्रदर्शनार्थम, और ब्राह्मण शब्द का ग्रहण केवल प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन यानी जो हम व्याकरण में कहते हैं उपलक्षण के लिए है, तो एक प्रतीक के रूप में है, सबका नहीं, एक केवल दे दिया उनमें से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से एक का नाम ले दिया, उस रूप में यहां पर ब्राह्मण शब्द का कथन है। ब्राह्मण ग्रहणम तो प्रदर्शनार्थम जायमानो ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यश्चेति, तो जो भी उत्पन्न होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनके लिए ये बात लागू होती है। तथा जायमानो जातश्चेति, जो जायमान है और जो उत्पन्न हो गया है। यहां जायमान का मतलब है जातश्च, उत्पन्न हो चुका है। जायमान वैसे तो वर्तमान काल का है ना, कि अभी उत्पन्न हो रहा है जो, अब जो उत्पन्न हो रहा है उसके लिए क्या चीजें लगेंगी, वो तो बहुत छोटा है। तो यहां जायमान का मतलब है जातः, जो उत्पन्न हो चुका। नहीं, ये तो वाक्य रचना में आएगा ना, जायमान हो वही ब्राह्मण। हाँ, उस तरह भी कहते हैं, वो दूसरा जो जन्म होता है उपनयन करके,
उसके बाद ये लागू होगा। वो तो जायमान इति गृहस्थम संपद्यमानः। ठीक है, लेकिन यहां पर जायमान का मतलब वो जो शाब्दिक रूप से कह रहा है कि वो जाता है, उत्पन्न हो चुका है, उसके लिए लागू होगा, कोई वहां जाकर के नहीं होगा। वहां उन्होंने उस ढंग से व्याख्या की है। ठीक है, गृहस्थी जो हो रहा है, तो गृहस्थी होते हुए वहां भी आप ले लीजिए कि भाई गृहस्थी अभी हो रहा है, अभी विवाह संस्कार चल रहा है, तब ये होगा, तभी तो जायमान होगा। और वो विवाहित हो चुका है, जात हो चुका है, तब वो उसमें लग जाएगा। तो इस प्रकार ज्योतिषोमादि नाम त्रैवर्णिक से नित्यताधिकरणम, त्रैवर्णिक के लिए है। चौथे के लिए इन विषयों में छूट है, चौथे के लिए छूट है, उसके लिए इतने नियम नहीं है इस तरह से। इसका मतलब इन तीनों का हो जाएगा। नहीं तो अच्छा चलो, तो ये अपना छठे अध्याय का दूसरा पाद समाप्त हो गया। अच्छा, विरोध नहीं होगा ना? विरोध क्यों होगा? न्याय दर्शन में तो कहा है कि मतलब गृहस्थम संपद्यमान, गृहस्थ होने के बाद में होगा, और यहाँ पर जो जो उत्पन्न हुआ है सबके लिए नियति कर दिया ये। नहीं तो वहां वो यहां भी आप, यहां केवल जायमान के अर्थ जातः, ये केवल वर्तमान काल को हटा करके भूतकाल सिद्धता, उसको जातः उसके अर्थ में कह रहे हैं। वहां पर भी तो यही कहते हैं, वहां आप गृहस्थ कह लीजिए तो ठीक है, गृहस्थ होगा तभी ये करेगा इन कार्यों को, जो गृहस्थी नहीं है वो नहीं करेगा। नहीं, वहां उत्पन्न पर होते ही बच्चा थोड़ा करने लगेगा, और उपनयन होते ही थोड़ा करने लगेगा। हाँ जी, वहां पर ये जो ऋण आदि का जो कथन है वो पूर्व पक्षी के रूप में था कि अगर ये सारे होने से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है, ये सब करना पड़ेगा। तो फिर सिद्धांति कहता है कि मतलब ये तो ऋण 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 ही के समान ऋण है, ऋण के समान, जैसे ऋण को न चुकाने वाला निंदित होता है, ऐसे इनको न करने वाला निंदित होता है, इस रूप में उपमा है। ठीक है, उतने में भी कोई बात नहीं है, लेकिन ऋण का कथन आया है वहां पर उस दृष्टि से कि नहीं, अवश्य कर्तव्य है। अवश्य कर्तव्यता को ऋण से ले रहे हैं, जैसे ऋण लेने वाले को अवश्य ही ऋण चुकाना चाहिए, वहां अवश्य कर्तव्यता है, नहीं तो निंदा प्राप्त होती है, ऐसे ही यहां पर भी है। हाँ आचार्य जी, इसका जो एक वाक्य है सोमेन यजेत, तो ये जो वाक्य है ये गृहस्थी के लिए ही है कि यजेत से पुरुष करे, वो जो आया था कि अकेला करे अथवा गृहस्थी करे, तो इससे गृहस्थी भी ही करेगा। हाँ, तो इससे भी पत्नी के साथ ही करेगा, जी, अकेला तो होता जी। ही नहीं है, पत्नी के साथ ही करेगा, विवाहित ही करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब पिछले पाठ में से आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम। हाँ अच्छा जी, इसमें जो स्वामी जी कह रहे हैं कि गृहस्थी होने के बाद ही ये करेगा, परंतु ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ना तो गृहस्थी से पहले करेगा, क्योंकि तीनों ऋण चुकाने हैं। कर्मों की दृष्टि से कहना चाह रहे हैं, अग्निहोत्र आदि जो कर्म है ना, वो सोमी आदि, उनकी दृष्टि से ये तो करेगा। अब संतानोत्पत्ति है वो गृहस्थ होने के बाद ही करेगा, अध्ययन वो शुरू से करेगा, अध्ययन तो शुरू से करेगा। तो तीनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, हाँ हो गया, बोलिए। ओम। आज वाले पाठ में पृष्ठ संख्या 1719 में हाँ इसमें 23वें सूत्र में पूर्व पक्षी का था, और उसने पुरुषार्थ ये हेतु दिखाते हुए कहा था कि ये जो है निरंतर यानी सतत किए जाएंगे, कर्म का अभ्यास होता जाएगा। जबकि पृष्ठ संख्या 1724 में पुनः पूर्व पक्षी पुरुषार्थ होते हुए भी इसको ये कह रहा है कि एक ही बार में ही ये निवृत्त हो जाएगा। एक ही दूसरा हेतु पूर्व से पक्षी है, ठीक है, दूसरा पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी कोई एक ही तोड़ना है, बोल देता है वो। हाँ। अन्य प्रश्न है पृष्ठ संख्या 1698 में 1698। हाँ प्रथम पंक्ति अंत से तत्र संदेह किम प्रक्रांतम नियोगतः समापनीयम उत इच्छया कार्यम हेयम वाइति। यहां दो पक्ष दिखाए गए हैं या तीन पक्ष दिखाए गए हैं? दो पक्ष हैं। नीचे हिंदी भाषा में युधिष्ठिर जी ने इसमें तीन पक्ष बनाए हैं। क्या आरंभ किया गया कर्म नियम से समाप्त करना चाहिए, अथवा इच्छा से करना चाहिए, अथवा छोड़ देना चाहिए? नहीं, वो अथवा शब्द उस तरह से हो गया, अथवा ये जो है ना, अथवा तक एक हो गया, और इच्छा से करना चाहिए अथवा छोड़ना। इच्छा से करना चाहिए मतलब
तो नहीं है ये पक्ष, एक मिनट। किम प्रक्रांतम नियोगतः समापनीयम अथ उत इच्छया कार्यम। इच्छया कार्यम का मतलब है पूरा करे, अपनी इच्छा अनुसार करे या छोड़ दे, ऐसे दो ही पक्ष हैं ये। वो भाषा के अंदर कई बार अथवा अथवा, चूंकि दोनों बार आ गया ना, इच्छा से करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। अथवा की जगह, अथवा का मतलब है यहां पर या। दूसरे पक्ष में दो भाग हैं, अपनी इच्छा से, एक तो नियत करना चाहिए और इच्छा से करे या छोड़ देवे, दो ही पक्ष हैं। चलो स्पष्ट के लिए कुछ करना है तो कर लीजिए उसमें। वैसे तो अथवा और या भी वहां एक ही बात है, पर थोड़ा शब्द का भेद होता है तो चल जाता है। हाँ, और कुछ? ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1707 में 1707 16वां सूत्र है। हाँ। इसमें जो सूत्र में ये शब्द आया ततो अधिपुरुष ज्ञानम, तो इससे आपने बताया था कि यहाँ पर अगर वो पूरा घर बनाता है तो फिर उसका मतलब लोक में होता है कि इस व्यक्ति ने बनाया, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पष्टीकरण तो किया नहीं है कि भाई अधिपुरुष का मतलब है उस पुरुष का ज्ञान होता है। उस पुरुष का ज्ञान कैसे होगा? उस रूप में कि भाई हाँ उसने काम पूरा किया है तो करते हैं। इसमें गंगा प्रसाद जी ने इसको अधिपुरुष ज्ञान मतलब दिव्य शक्ति ये करके अर्थ किया है। दिव्य शक्ति का ज्ञान होता है कुछ ऐसे। बाकी ये इसकी व्याख्या ठीक ढंग से है नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने लिखा है, देखो पुरुष को अधिकृत करके किए गृह निर्माण आदि कर्म का ज्ञान होता है। गृह निर्माण आदि कर्म का ज्ञान होता है, वहां इन्होंने अधिपुरुष ज्ञान को लिखा है। तो इतनी स्पष्टता नहीं है, ये शब्द कुछ इस तरह का है, इनका तात्पर्य क्या है। और जबकि इसको खोला भी है भाष्यकार ने, तथा तत्पुरुष ज्ञानम भवितुम अर्हति, तो अधिपुरुष को तत्पुरुष करके इन्होंने कहा है, उसका पुरुष या वह पुरुष, ऐसा करके। उतनी स्पष्टता नहीं है इसकी। ठीक है। इसमें ऐसे लग रहा था अगर वो घर बनाना शुरू करके अगर पूरा नहीं करता है तब भी तो उसका तो ज्ञान होता ही है। इस तरीके हो सकता है, ये वितर्क है ही ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, इसमें इतना कोई प्रबल नहीं लग रहा है, हमारे को स्पष्ट नहीं हुआ हो रहा है कि आखिर यहाँ ठीक ठीक क्या चीज कही जा रही है। उसका तात्पर्य कोई एकदम जो हमें लगे हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चीज जम रही है, अभी वो जम नहीं रही है पूरी। ठीक है जी। और पृष्ठ संख्या 1711 में जी, इसमें जो ये गृंजन शब्द आया है, क्या शब्द? गृंजन। गृंजन, हाँ। तो ये एक मनुस्मृति के श्लोक में भी आता है उसमें कि भी कुछ आता नहीं है खाना निषेध, है। हाँ। तो एक बार आचार्य प्रचिता जी ने इसमें बताया था कि लोग मतलब यहाँ गृंजन से गाजर लेते हैं, परंतु कहते हैं कि गाजर के लिए संस्कृत साहित्य में, क्योंकि गाजर बता रहे थे कि वो भारत में बाहर से आया हुआ है, इसलिए किसी एक आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में किसी व्यक्ति ने गाजर शब्द का प्रयोग किया है 16वीं शताब्दी में या उसके बाद में। उससे पहले गाजर शब्द का प्रयोग नहीं होता था और उसने गाजर के लिए गाजरम शब्द का ही प्रयोग किया, इसलिए गृंजन का मतलब शलगम या कुछ उस तरीके का। शलजम, ठीक है। हाँ शलजम है, वो भी थोड़ा जमीन में होता है और थोड़ा निंदित माना जाता है, ऐसा। ठीक है, ठीक है। हाँ और? जी। और एक इसमें पृष्ठ संख्या 1712 में जी ये वाक्य है जैसे कि लसुनम न लशुनम, हाँ, न न लसुनम कलंजम भक्षयितव्यम, न लशुनम भक्षयितव्यम। हाँ तो न कलंजम भक्षयितव्यम, तो जब इसमें पर्युदास और प्रसज्य किया था हमने, हाँ। तो जब हम पर्युदास प्रतिषेध करेंगे अर्थात कलंजस्य अभक्षणम कुर्यात, कलंजस्य अभक्षणम अभक्षणम नहीं, नहीं कर्तव्यम। तो यूं कहेंगे ना, अकलंजम भक्षयितव्यम। नहीं, वो एक दूसरा है, एक प्रथम दृष्टिया जो हम निषेध करते हैं ना, न कलंजम भक्षयितव्यम, न को उत्तर पद में यानी कलंज के साथ जोड़ दीजिए, यानी कलंज भिन्न तत्सदृश का भक्षण करना चाहिए, ये पर्युदास होगा। तो अकलंजम भक्षयितव्यम ये एक रूप में पर्युदास बनेगा, और नहीं तो कलंजम अभक्षयितव्यम, न भक्षयितव्यम। यहां पर करेंगे तो प्रसिद्ध प्रतिषेध होगा। ये तो एक अलग तरीके से हो गया। आप अब भक्षयितव्यम के अंतर्गत ले रहे हैं ना इसको, न को अब यहां पर लाएंगे, न को कलंजस्य भक्षणम कुर्यात। अब हमने इसको इस तरह से ले लिया, तो कलंजस्य अभक्षणम कुर्यात या कलंजस्य भक्षणम न कुर्यात। अब यहां पर देख रहे हैं हम भक्षयितव्य में। हाँ बोलिए। तो जी यहाँ पर जो दिया है कि कलंजस्य अभक्षणम कर्तव्यम, कलंज का अभक्षण करना चाहिए,
तो ऐसा कहने से आपने जैसे सुबह तात्पर्य इसका बताया था, इसका मतलब है कि दूसरी चीजें खानी चाहिए, कलंज का अभक्षण करना चाहिए। अभक्षण करना चाहिए, कलंज के अभक्षण को करना चाहिए नहीं। उसमें पूर्व पक्षी तो ये कह रहा है कि कलंज का अभक्षण, अभक्षण कोई कर्तव्य चीज ही नहीं होती है। ले तो कलंज को ही रहा है, कलंज भिन्न कोई चीज नहीं ले रहा है, कलंज से भिन्न नहीं ले रहा है। लेकिन हाँ इस तरह करते हैं, कलंज से अभक्षणम कुरिया, ठीक है, आप जो संकेत करना चाह रहे हो कि भक्षण के अतिरिक्त और कुछ कर ले कलंज का, लेकिन हाँ ठीक है, वो बात ठीक है। अगर हम अकलंजम भक्षयितव्यम ऐसा करेंगे तो कलंज भिन्न तत्सदृश कोई दूसरा द्रव्य लिया जाएगा। अब हमने कलंज को तो जू का तो ही रखा है, तो ठीक है, यही अर्थ आएगा कि कलंजम, कलंज से अभक्षणम कुरियात, कलंज के साथ भक्षण भिन्न और कोई क्रिया करे, भक्षण नहीं करे, कुछ और उसको लगा ना करे, शरीर के लगाए करे, जो भी करे, लेकिन वो भक्षण ना करे, ठीक है। ये अर्थ है, वही ठीक है अर्थ। रमण जी। ओम। पृष्ठ संख्या 1707, 16वें सूत्र में जो अभी दिलीप जी पूछ रहे थे, अधिपुरुष ज्ञानम। हाँ, इसमें से देख सकते हैं क्या, जो भी पीछे चर्चा आई थी कर्म के विषय में, कि कर्म का अर्थ परिसमाप्ति में होता है। तो अगर कोई गृहाधिकारी अगर प्रारंभ करता है और बीच में छोड़ देता है तो उसका कर्म जाना नहीं जाएगा, वो पूरा ही करना पड़ेगा, तब उसका उस पुरुष का जाना जाएगा। हाँ, बीच में छोड़ा जाएगा तो नहीं माना जाएगा। बोले अधूरा छोड़ दिया, किसने किया, तो माना नहीं जाएगा। जिसने पूरा किया उसका माना जाएगा, ठीक है, वो एक ले सकते हैं, पर उसमें भी थोड़ी अस्पष्टता है। हाँ, और सत्यव्रत जी। ओम। आचार्य जी, 1712 पृष्ठ पर जो विवरण है उसमें फल, नीचे से दूसरी पंक्ति, फल कामेना, इसमें पढ़ा गया है कि यद्यपि कलंज आदि भक्षण प्रतिषेध का कोई फल नहीं कहा है, तथापि विश्वजिन न्याय से स्वर्ग फल जानना चाहिए। तो यहाँ पे विश्वजिन न्याय क्या है समझ? तो विश्वजित न्याय पहले आ चुका है ना, चौथे अध्याय में तीसरे पाद का 7वां अधिकरण, ये 15 और 16। विश्वजित न्याय का मतलब है जिसमें कोई फल नहीं कहा गया है, तो उनको, जहां फल का कथन नहीं है उसमें स्वर्ग फल माना, ये विश्वजित न्याय है। पूछिए। आचार्य जी, ये 5वें अधिकरण का परिणाम क्या निकला, वो नहीं समझ में आया। कि भक्षण फिर करे कि ना करे? निषेधाधिक्रमे पुरुष प्रत्यवायाधिकरणम, निषेध का अतिक्रमण करने पर ये, इसका परिणाम ये निकला कि प्रत्येक पुरुष के लिए निषेध है। प्रश्न ये था कि जिसको ये कर्म करने कामना वाला है उसी को ही ये निषेध करना चाहिए या प्रत्येक मनुष्य के लिए निषेध है। इसका देखिए, इसका जो प्रारंभ किया गया है ना संदेह 1711 पर, तत्र संदेह किम एवं जातीय कम फल कामेन न भक्षयितव्यम, जो फल की कामना वाला है, यानी फल की कामना लेकर के जो यजन कर रहा है, केवल उसी के लिए निषेध है। निष्कामेन आद्यम, और जो कामना से रहित है यानी फल नहीं चाहता है, उसके द्वारा खाना चाहिए। ये एक पक्ष हुआ, एक पक्ष में दो भाग हुए। अथवा नियोगतो वर्जयितव्यम एवं इति, नियोगता मना होना चाहिए, तो इसमें नियोगतो वर्जयितव्यम ये सिद्धांत पक्ष यहां पर निकला है। निष्कामना वाले को भी नहीं खाना चाहिए, सभी को नहीं खाना, निष्कामना वाला भी उसमें आता है। निष्काम को भी नहीं खाना चाहिए, यानी जो याग नहीं कर रहा है। निष्काम का मतलब इतना ही है, सकाम का मतलब जो कामना से युक्त होकर याग कर रहा है, और निष्काम का मतलब है जो कामना से, जिसको याग से होने वाले फल की कामना नहीं है, अन्य कामनाएं हो भले ही, तो भी वो यहां पर इतने अंशों में निष्काम कहा गया है। तो याग नहीं कर रहा है उसको भी नहीं खाना चाहिए। तो उदाहरण जो पीछे दिया ना, सांप के मुंह में अंगुली देना और कांटे के ऊपर पैर रखना, वो किसके लिए, कोई निश्चित व्यक्ति के लिए होता है कि सकाम लोग ना करें। निष्काम व्यक्तियों को तो क्या जरूरत है, सांप के मुंह में उंगली दे दो और कांटे पे पैर रख दो, क्या जरूरत है उनको, निष्काम है। तो इस सबके लिए इस उदाहरण से पता लगता है। हाँ, दूसरा ये तत्र अहिंसा प्रतिष्ठायां वैरत्याग भवति। हाँ, तो सर्पस्य मुखे अंगुली प्रदान अपनी हानि नास्ति। अच्छा, और कंटक का भी हिंसा त्याग हो जाता है, कंटक का भी। उदाहरण जयात जलपंक जलपंक कंटकादिषु असंग, हाँ, असंसर्ग भवति उत्क्रांतिश्च उत्क्रांतिश्च होता है, ठीक है। हाँ, मतलब वो, लेकिन वो तो सिद्ध लोगों के लिए होगा ना, सिद्ध लोग हैं, निष्काम में भी जो सिद्ध हो चुके हैं उनके लिए। तो इनका कहना है कि इनके लिए तो लागू होता ही नहीं है ये।
अगर योगियों की दृष्टि से देखें तो द्वितीय वार्ता स्वामी जी बोल तो रहे हैं लेकिन वो इनका पक्ष नहीं है ये। मनुस्मृतौ द्विजानां कृते निषेधम् अस्ति पलाण्डु नशुन भक्षणं द्विजानां कृते निषेधम् अस्ति शूद्रं तु खादितुम् अर्हति। ठीक है, तो यहां पर जो सकाम निष्काम की बात है, जिनको ये कर्म प्राप्त हैं उन्हीं के अंतर्गत देखा जाएगा। जिनको ये कर्म प्राप्त हैं त्रैवर्णिक, उनकी दृष्टि से तो उससे संगति लग जाएगी नहीं। कहां 1700 पंक्ति में वो तो इससे विपरीत चला जाएगा, फिर नियोक्ता वाला ही पक्ष सिद्ध होगा सबके लिए। यहाँ सबके लिए है ना ये, तो इसमें ये मतलब अपन ये आप इस अधिकरण 5वें अधिकरण की बात कर रहे हैं ना, तो नियोक्ता सबके लिए निषेध है उसमें नहीं। अगर ये उससे संगति लगाएं कि भाई नियोक्ता सबके लिए मतलब वहां पर जो अधिकारी थे उन्हीं के लिए, त्रैवर्णिक के सबके लिए। त्रैवर्णिकों में भी काम्य कर्म करने वाले जिनकी कामना है वो करेंगे, सब तो करेंगे नहीं, तो उनको इसका निषेध है या नहीं है? तो जो प्राप्त है त्रैवर्णिक उनके लिए सबके लिए निषेध है, तो उससे मनुस्मृति से संगति लगेगी, ऐसा कह रहे हैं। नहीं बनी बात। प्रारंभ में जो फिर दो पक्ष दिखाए हैं उनका तो महत्व ही नहीं रहेगा, सकाम और निष्काम वाली चर्चा रह जाएगी केवल। निष्काम सकाम निष्काम तो है, लेकिन उसको अगर हम ये कर्म के संदर्भ में बात चल रही है ना, और कर्म किनको प्राप्त है? त्रैवर्णिकों को, ये इन्होंने बता चुके हैं, उन्हीं त्रैवर्णिकों में सकाम निष्काम देखा जाएगा ऐसे। त्रैवर्णिक का तो सकाम निष्काम ठीक हो गया, लेकिन जो नियोक्ता है उसमें जो त्रैवर्णिक से बाहर भी हैं। नहीं, त्रैवर्णिक में ही जब आप सकाम निष्काम त्रैवर्णिक में देख रहे हो, तो जो नियोक्ता कहा जा रहा है तो सकाम निष्काम दोनों में से कुछ कोई भी हो, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? त्रैवर्णिकों के अंतर्गत ही आएगा, ऐसा कहना। सकाम तो त्रैवर्णिक से बाहर भी हो सकते हैं, तो उनके लिए नियम नहीं बनता ये। सकाम त्रैवर्णिक से बाहर भी हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, लेकिन सकाम के साथ साथ इन कर्मों, ये जो सारे निषेध हैं उन कर्मों को लेकर के कहे गए थे। तो त्रैवर्णिक जो कामना से युक्त इन कर्मों को करते हैं उन पे तो लागू होगा ही है। तो जो त्रैवर्णिक कामना से, इस कामना से युक्त होकर कर्म नहीं भी कर रहे हैं उन पे भी लागू होगा, ये कहना चाह रहे हैं। कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो नियोक्ता ले रहे हैं बाकी भी सब आ रहा है, जो चतुर्वर्ण भी आ रहा है। में बाकी सब साक्षात नहीं लिखा है ना। अगर हम मनुस्मृति वाले श्लोक को हटा दें, दूसरा अन्य कोई वचन नहीं है, तब तो यहां पर हम सबका चातुर्वर्णिक को ले सकते थे। लेकिन अगर उसको भी साथ में जोड़ करके देखना है तो अथवा नियोग तो वर्जयितव्यम एवं, किन के लिए? सकाम और निष्काम के लिए। और जिनको कर्म प्राप्ति ही नहीं है उनमें सकामता निष्कामता का प्रसंग ही नहीं उठता है। जिनको कर्म की प्राप्ति ही नहीं है उनमें तो सकाम निष्काम का भेद की बात ही नहीं है, उनके लिए तो निषेध है। जहां ये कर्म करने संभव है, जिन लोगों में, त्रैवर्णिकों में, उनमें सकाम निष्काम की बात आएगी। और कोई? हाँ पूछिए। आचार्य जी, जैसे ये अभक्षणम कर्तव्यम और भक्षणम न कर्तव्यम जो कहा, ये कुछ ऐसा है क्या? सत्य बोलो और झूठ मत बोलो। थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन ये अब झूठ मत बोलो, नानृतम वदेत। अब वहां तो क्या न भी है और अनृतम में अ भी वहां पर लिखा है। देखो, नानृतम वदेत का क्या मतलब हुआ? यहां हम ले सकते हैं, ये निषेध वाक्य है ना। सत्यम वदेत वो एक अलग चीज हो गई, उसको छोड़ दो अभी। नानृतम वदेत, झूठ न बोले, तो वहां पर क्या है? इसके दो तरह से अर्थ हो सकते हैं इसी शैली से, प्रसज्य प्रतिषेध और पर्युदास में। तो पर्युदास जब हम करेंगे तो अननृतम, अनृत यानी झूठ, और उसके आगे आ लगा लीजिए, अननृत को बोले। इसका मतलब है जो झूठ नहीं है उसको बोले। यहां पर बोलने की विधि कही गई, यानी सत्य बोले। जो झूठ नहीं है उसको बोले। अगर हम यहां पर पर्युदास प्रतिषेध करते हैं, नानृतम वदेत, अननृतम कह रहे हैं। न अनृतम में तो चलो न को हमने अलग कर दिया और अनृत को अलग कर दिया, इसको हमने समस्त कर दिया मान लो।
अनन्रितम वदेत, जो झूठ नहीं है उसको बोले यानी सत्य बोले, ये विधि वाक्य हो जाएगा। लेकिन जब हम अनृत के साथ में न को नहीं जोड़ेंगे और वदेत के साथ में जोड़ेंगे तो अनृतम न वदेत, झूठ को न बोले, यहां पर निषेध की प्रधानता है। अब वहां सीधे सीधे ये नहीं है कि सत्य बोले, दोनों तरह से उसको ले सकते हैं। हाँ ओम। आचार्य जी, नानृतम वदेत इस संदर्भ में यदि देखें, जब एक शब्द के साथ नय आता है फिर उसके साथ भी ना और जुड़ जाता है, तो वहां पर्युदास या प्रसज्य देखने की आवश्यकता है नहीं है, निश्चित रूप से ना बोलने का। सत्य बोले, नाकम की तरह से आप बोल रहे हो। हाँ, ऐसा मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सिद्धांत तो सत्य ही बोले, हाँ, कोई उसमें सत्य ही बोले। लेकिन अगर आप इसको प्रसज्य पर्युदास की तरह देखना चाहते हो इस वाक्य को, और ये तो हमारी चर्चा आई भी है कि भाई आपने सत्यम वदा धर्मम चरा कह दिया था, फिर ये नानृतम वदेत, ये जो दूसरा है उपदेश में क्या है, जब हम समावर्तन हो रहा है तब क्या है, सत्यम वदा धर्मम चरा इत्यादि जो है वो उपदेश दे ही चुके थे। अब यहां किसी कर्म के विशेष में नानृतम वदेत जो कहा जा रहा है उसका क्या मतलब है, ये उसका अनुवाद है या फिर नया कथन है, तो वहां उनका क्या निश्चय था कि इस कर्म के संदर्भ में लागू हो रही है बात, वो तो पूरे जीवन के लिए हो गई है, ये इस कर्म के लिए है कि जो आप वचन लेकर के कर रहे हो कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, उसका उल्लंघन ना करें। इस कर्म को करते हुए, याग आदि कर्म को करते हुए नानृतम वदेत को ऐसे करके उन्होंने व्याख्या किया था, यानी जो संकल्प है, यानी झूठ ना बोले, उसको जो है बोला है उसका उल्लंघन ना करें। ठीक है, तो इसको प्रसज्य पर्युदास की तरह देखा तो जा सकता है ना, नाकम की तरह से नहीं है। नाकम में तो एक ही शब्द बना हुआ है ना, नानृतम तो एक शब्द नहीं बनेगा ना, है समास करेंगे। हाँ। मतलब पहले नए समास हो गया, फिर दोबारा जब नए समास करते हैं उसमें, तो उसमें फिर वो आकार नकार का लोप भी नहीं होता है, तो उसमें जैसे नानृत शब्द बनेगा, जैसे नाकम। और ऐसे व्याकरण में एक परिभाषा भी आती है, ये ना प्राप्ते, तो वहां पर ना प्राप्ति का अर्थ क्या जाता है, अवश्य प्राप्ति, अवश्य प्राप्ति में हो गया। ठीक है, तो उस नहीं, अगर आप ये अर्थ लेंगे तब तो हो गया कि सत्यम वदेत। पर अगर आपको ये विवेचना करनी है कि न अनृतम वदेत, हम इसको समस्त नहीं कर रहे हैं, बिना समस्त किए भी तो ये शब्द संधि हो सकती है ना नानृतम वदेत में। अब हमने असमस्त देख रहे हैं, और असमस्त देखते हुए हम न को किसके साथ में जोड़े, ये विवेचना चल रही है। तो अनृत के साथ में उत्तर पद के साथ जोड़ेंगे तो पर्युदास आएगा, यानी सत्य बोले, वही अर्थ आ जाएगा। और अगर आप प्रसज्य प्रतिषेध मान रहे हैं तो बस ये कहा जा रहा है कि झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। ठीक है, अंततोगत्वा दोनों जाकर के मिल जाएंगे, आप एक ही तात्पर्य भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं उससे दूसरी चीजें भी हम अर्थ में निकाल सकते हैं। हाँ जी, आचार्य जी, जैसे अगर कहा कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोले, तो इससे ऐसा भी हो सकता था, मुझे लग रहा है कि अनृतम न ब्रूयात इसलिए कहा गया क्योंकि अगर हम कहते सत्यम ब्रूयात, सत्य बोले, तो झूठ का तो निषेध नहीं किया, केवल सत्य का विधान किया है, तो वो झूठ, सत्य तो बोलेगा, साथ में झूठ भी बोल सकता है। नहीं, वहां तो, पर ठीक है, एव शब्द नहीं है, लेकिन उसको है कि सत्य बोले, इसका मतलब क्या हुआ भाई, सत्य ही बोले, सत्य ही बोले, वहां पर ही आएगा ना, क्योंकि और कुछ बोलने के लिए तो कहा नहीं गया, झूठ बोलने के लिए कहा गया है क्या कहीं, भाई सत्य बोलने के लिए कहा गया और झूठ बोलने के लिए कहा नहीं गया है शास्त्र में कहीं, तो फिर क्या बोलना चाहिए, तो वहां ही शब्द आ जाएगा। हाँ, ये भी करना चाहिए, व्रीहिर्वा यजेता यवैर्वा यजेता, ऐसे कोई सत्य बोलना चाहिए, झूठ भी बोल देना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, दोनों बातें हो तब तो ठीक है, चलो निषेध नहीं कर रहे, लेकिन दूसरा कोई वचन मिल नहीं रहा है हमारे को, तो वहां पर ही का तात्पर्य तो देगा वो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, और उसका अर्थापत्ति से ये अर्थ निकल करके आएगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। परिसंख्या तो कह सकते हैं इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, है परिसंख्या कहा जा सकता है क्या, क्योंकि स्वाभाविक रूप से पुरुष झूठ भी बोल सकता था और सत्य भी बोल सकता था, ऐसी स्थिति में विधान करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी विधान किया है, तो वो नियम के लिए कि सत्य ही बोले। नहीं, ठीक है, वो तो है ही, अर्थता तो दोनों की ही प्राप्ति है। देखो जो नानृतम वाला है ना, उसको देखिए, सत्यमेव जयते नानृतम,
मैं एक बात बता रहा हूं आपको, नानृतम शब्द आते हुए, अब यहां नानृतम का मतलब आप सत्य नहीं ले सकते। सत्यमेव जयते, नानृतम, नानृतम का मतलब नाकम की तरह से जब आप कर रहे थे, वो यहां संगति ही नहीं लगेगा, क्योंकि सत्य ही जीतता है। और फिर नानृतम का कि सत्य, ऐसा मतलब ही नहीं हुआ। न अनृतम, तो सत्यमेव जयते नानृतम, यहां पर असमस्त रूप से प्रयोग किया गया। ऐसा ही यहां नानृतम वदेत के अंतर्गत हम ले सकते हैं। अगर समस्त है, हमें पक्का पता है नाकम की तरह से है, तो फिर वो अर्थ लिया जा सकता है। समास कर दिया, इसका मतलब है हमने उत्तर पद के साथ में जोड़ दिया है उसको। नहीं, इसमें नाकम में जो एक शब्द भी तो मानेंगे ना, कि पहले एक नए समास हुआ और नए समास होने के बाद में फिर से नए समास कर रहे हैं। बोलो। भिन्न प्रश्न। पृष्ठ संख्या 90 उत्तर 17 1709। 1709 द्वितीय पंक्ति, शास्त्रम भवता अनुमीयते न शास्त्रमंत्रेण स्मृति, अत्र शास्त्र इति श्रुति, श्रुति मंत्रेण स्मृति न भवति। हाँ, यदि श्रुतिरेव वर्तते स्मृति आवश्यकता नहीं नहीं, इसका सामान्य अर्थ लेना पड़ेगा। अगर आप यूं कहें कि श्रुति साक्षात है उसी चीज के लिए, फिर स्मृति की क्या जरूरत है, वो मतलब नहीं है। कोई ना कोई शास्त्र होना चाहिए। स्मृति का जो वचन है बिल्कुल उसको बताने वाला नहीं, उस संपूर्ण विषय का बताने वाला कोई शास्त्र होना चाहिए, तब स्मृति बन सकती है। यानी सूत्र होंगे तो उसकी व्याख्या हो सकती है, और सूत्र ही नहीं है और व्याख्या कर दी है, और फिर व्याख्या के आधार पर कह रहे हैं कि हम सूत्र की कल्पना कर रहे हैं। सूत्र ही नहीं है, उस नाम का शास्त्र ही नहीं है, आप व्याख्या किस चीज की कर रहे हो? बोले नहीं, व्याख्या की गई है तो ये तो स्मृति हो गई, तो ठीक है, सूत्र निकाल निकाल करके बना देंगे, इसके अंदर शास्त्र को रचना ऐसे नहीं होगी। हाँ, सूत्र बने हुए हैं, शास्त्र बना हुआ है, वेद मंत्र हैं, अब उसके बाद में स्मृति कुछ अतिरिक्त चीजों को बताती है, और वो शास्त्र के वेद के अविरुद्ध हो तो श्रुति की कल्पना होती है वहां पर। हो गया तो ठीक है। फिर आज का आपको पूछना है, सत्यव्रत जी बोलो। ओम। आचार्य जी 1641 पृष्ठ पर सबसे नीचे से दूसरी पंक्ति, यहाँ ऐतिहासिक तथ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सूत्रकार जैमिनी और याज्ञवल्क्य समान कालिक हैं। यहाँ पे याज्ञवल्क्य जो बृहदारण्य उपनिषद है, वहाँ राजा जनक की सभा में उपस्थित थे। वहाँ राजा जनक की सभा में उपस्थित थे, ऐसा बृहदारण्य हाँ। या शतपथ ब्राह्मण में आया है। और यहाँ इन्होंने युधिष्ठिर जी ने महाभारत के भी उदाहरण दिए हैं, नीचे सबसे नीचे अनुच्छेद में। तो दोनों में सत्य कौन है समझ में नहीं आता। वहां तो त्रेता काल हो गया, राम काल, राजा जनक तो त्रेता काल में हुए, और ये द्वापर काल हुआ। तो जी इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। देखो, इनका जो कहना है ना कि ये जो याज्ञवल्क्य के थे, ये ब्राह्मण के यानी ब्राह्मण या तो कहो कि उपनिषद के काल के थे। तो इन दर्शनों की रचना भी लगभग उसी समय में हुई है। ये महाभारत के काल में ही युधिष्ठिर जी की मान्यता है कि अधिकांश ब्राह्मण ग्रंथ महाभारत के आसपास के हैं, और ये जो दर्शन है, विवेचनाएं हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथों को लेकर के हैं। तो उन्हीं के आसपास ये भी सारी रचनाएं हुई थी। कुछ 100 सालों का अंतर होगा, लेकिन आसपास में ये चर्चा हुई है। फिर राजा जनक की सभा में कैसे? ये महाभारत वाला श्लोक दिया है। ठीक है। व्यास शिष्यास तथा वयम, याज्ञवल्क्य के नाम है, और तित्तिरे, ठीक है, जैमिनी का नाम भी दिया हुआ है। हाँ ठीक है। और अलग अलग भी हो सकते हैं ना, एक ही नाम वाले, अब उसके कारण भी कई बार होता है ऐतिहासिक।
ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।